लास्ट टाइम में अगर आपके पास 30 डेज है, जी। इवन 1 मंथ, तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो तो वो और भी अच्छा है। मॉक लगाते समय इस बात को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है। टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। जितना आप जीएस में प्रिपरेशन कर चुके हैं वो उससे ज़्यादा होगा नहीं बचे हुए 30 दिनों में। जो भी आप कवर कर सकते हैं तो करेंट कवर कर सकते हैं। मैथ्स रीडिंग जो प्रॉब्लम्स है कुछ उससे क्वेश्चंस बढ़ सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड पर्सन हैं, जो न्यू सिलेक्टेड है, वो भी बहुत सारे मतलब अपने होम जोन जाने के लिए वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अपना तैयारी बेस्ट करना चाहिए और प्रैक्टिस लास्ट 30 डेज में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें वही अच्छा है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं पजल वगैरह, कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में भी होते हैं जो टाइम टेकन होता है, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मायने रखता है। अगर आप उसमें ज़्यादा टाइम दे दिए तो वो अप्रोक्स तो उसे पहले बार में स्किप करना चाहिए, पहले बार में छोड़ें। अगर उसको वो नंबर लिखें कि इसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, है ना। एक अपना मार्क दें उस पर, है ना, कि इसे छोड़ना है तो क्रॉस करें। एनटीपीसी में जैसा कि सीबीटी 1 की बात करते हैं तो इसमें आपका सीबीटी 1 में मैथ और रीजनिंग का 60 मार्क्स का मतलब जी आपका है वेटेज, वेटेज और मेंस में भी लगभग 70 का 70 मार्क्स का है। तो ये 60 में क्या सेफ स्कोर होना चाहिए? 60 में अगर 60 अप्रॉक्स 60 लोग तो बनाते ही हैं, तो फिर भी 50 मतलब मैक्सिमम स्कोर जितना कर सकता मैक्सिमम है। 55 होना चाहिए अगर आप रिजल्ट देना चाहते हैं तो। क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी कंपटीटर्स हैं, ठीक है ना, वो टच करेंगे, सभी को टच करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम्स, तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन मोड में ही होते हैं। अभी टेक्स्टबुक ऐप पर सेल चलने वाली है जो कि 29 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 तक चलने वाली है। इस सेल में हर मिनट पास प्रो का प्राइस बढ़ता रहेगा, मतलब जितनी जल्दी आप पास प्रो लोगे उतना ही आपको सस्ता मिलेगा। तो अगर सबसे लोएस्ट प्राइस पे पास प्रो लेना है आपको, तो आपको 29 मार्च के रात 12 बजे ले लेना होगा, तो आपको सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिल जाएगा पास प्रो। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट्स हर बार एग्जाम में धमाका करते हैं। इस बार के एसएससी सीजीएल के रिजल्ट में रैंक 2, रैंक 4 और टॉप 20 में टोटल 13 सेक्शंस हुए हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक का यूज किया है। इसी प्रकार से एसएससी सीजीएल में रैंक 1, रैंक 3 और टॉप 10 में 6 सेक्शंस हुए हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक ऐप का यूज किया है। साथ ही यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। तो मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज की इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं पंकज पाठक जी, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 क्रैक किए हैं, और सिर्फ क्रैक ही नहीं किए हैं बल्कि स्टेशन मास्टर के शानदार पोस्ट को अचीव किए हैं, जो कि बहुत से बच्चों का सपना होगा कि वो एनटीपीसी 2024 का एग्जाम क्रैक करे और स्टेशन मास्टर के शानदार पोस्ट को अचीव करे। तो अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, लगभग 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। एग्जाम डेट तो आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से रेलवे एग्जाम ले रही है, जो ट्रेंड चल रहा है अभी कि वो कोई भी एग्जाम को डिले नहीं कर रही है, बशर्ते उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आया हो, कोई टेक्निकल इशू या कोई अदर इशू। तो एग्जाम मानकर चल रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने में एनटीपीसी का होने वाला है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा हुआ कि आप फिर से बेसिक पढ़ना जाइएगा और RS अग्रवाल या अदर बुक्स जो है वो मैथ की कंप्लीट करें या जीके के लिए घटना चक्र पढ़ें। तो अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 1 महीने से 1.5 महीने की, जिसमें आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएँ और जो मेहनत की है अभी तक उसको आगे भी आप दे पाएँ। तो वो जानते हैं भैया से कि कैसे आगे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है और इनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि इनकी भी कोई स्ट्रेटजी रही होगी लास्ट टाइम के लिए, तो वो अभी आपको बताएंगे। बताइए भैया, लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहले लास्ट टाइम में अगर आपके पास 30 डेज है, इवन 1 मंथ, तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो तो वो और भी अच्छा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना। और एक बात और, जो मॉक लगाने के दौरान टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले ये अभ्यर्थी को ये दिमाग में होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है। मॉक लगाते समय इस बात को ध्यान देने योग्य बातें हैं कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है। टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, और जो प्रॉब्लम्स है मान के चलिए कि एक बार में नहीं बन रहा है, तो
वो पता चल जाता है विद्यार्थी को, तो उसको सर्कल कर कर नेक्स्ट जो आएगा वो चैप्टर प्रैक्टिस सेट, उसमें उसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। 3 मंथ का अगर करेंट हो सकता है, जैसे खेल जगत से हो गया, आईपीएल वगैरह है, उससे आप ले सकते हैं, या भारत का बहुत सारे क्षेत्रों में जो प्रभाव रहा है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, जो पॉजिटिविटी चीज़ है उसको आपको मतलब देख लेना चाहिए एक व्यू से। ये मतलब करंट अफेयर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट का ज़्यादा मतलब अभी ध्यान देना बहुत चाहिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जितना आप जीएस में प्रिपरेशन कर चुके हैं वो उससे ज़्यादा होगा नहीं बचे हुए 30 दिनों में। जो भी आप कवर कर सकते हैं, तो करेंट कवर कर सकते हैं, मैथ्स रीडिंग जो प्रॉब्लम्स है कुछ उससे क्वेश्चंस बढ़ सकता है ना, क्योंकि जीके जीएस जो एवरेज आप पढ़ चुके हैं वही रहेगा। तो लास्ट 30 डेज में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, मिनिमम 2 वन डे, पर डे 2 मॉक, 2 मॉक। तो मतलब वो फुल मॉक टेस्ट लगाना है। हाँ, फुल मॉक टेस्ट। और अगर कोई सेक्शनल लगाना चाहे तब हाँ, ये सेक्शनल भी लगा सकता है, वो भी कर सकता है। मतलब फुल तो लगाना ही लगाना है। फुल लगाना ही है, मिनिमम 2 फुल लगाइए। तो आपने जैसे एग्जाम क्रैक किया है, तो एक प्रोसेस बताइए कि किस तरह से मतलब अपना रूटीन को बनाए बच्चे कि वो मॉक लगाएं और उसका एनालिसिस करें, तो किस तरह सबसे से पहले करें? कि मैं सब लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम है, कोई अगर कहीं क्लास जा रहे हैं, कोई लाइब्रेरी जा रहे हैं, सभी लोग अपना अपना मतलब टाइम को मतलब इंगेज किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अभ्यर्थी को अपने अनुसार एक टाइम मैनेजमेंट कर लेना चाहिए कि मैं कब स्मोक को लगाऊं। और सबसे अच्छा मॉक एक रहेगा कि आप एक पार्टिकुलर कोई भी दिन में आराम से लगा सकते हैं 1 घंटा बैठ के, है ना, मतलब जिसमें माइंड डाइवर्ट हो या ना डाइवर्ट हो। और एक बिल्कुल रात में लगाएं, मेरे ख्याल से 10-11 बजे के बाद लगाएं, उस समय हाँ माइंड मतलब बिल्कुल फ्रेश रहता है। मतलब वैसा समय चुने यार नॉइसेस वगैरह ना हो, बिल्कुल शांत हो, इसमें आपका माइंड अच्छे तरीके से काम करे, ये मेरे ख्याल से अच्छा होगा। और मॉक टेस्ट जैसा आपने बताया कि जरूरी है, तो वो ऑनलाइन लगाना जरूरी है या ऑफलाइन लगाना जरूरी है? ऑनलाइन में ये होता है कि एक टाइम रिड्यूसिंग होता रहता है, तो कभी भी हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय टाइम का जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो मतलब वो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस करेगा बच्चों को, अभ्यर्थी को। मतलब ऑनलाइन लगाना ज़्यादा ऑनलाइन सही रहेगा। लगाना काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि वो टाइम मैनेज करना सिखाएगा मेरे ख्याल से। जी। और ऑफलाइन आप कर सकते हैं, बुक में ही टिक आउट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आया उसको भी मतलब ये क्वेश्चन प्रॉब्लम अगर जो नहीं बना एक बार में तो सर्कल कीजिए, अगर बाद में उसको लगा कि नहीं ये थोड़ा दिक्कत से बना तो उसको भी हल्का मार्क कीजिए, मेरे ये ठीक रहेगा। और एनटीपीसी में जैसा कि सीबीटी 1 की बात करते हैं, तो इसमें आपका सीबीटी 1 में मैथ और रीजनिंग का 60 मार्क्स का मतलब जी कब है? वेटेज, वेटेज और मेंस में भी लगभग 70 का। 70 मार्क्स का है। तो ये 60 में क्या सेफ स्कोर होना चाहिए? 60 में अगर 60 अप्रॉक्स 60 लोग तो बनाते ही हैं, तो फिर भी 50 मतलब मैक्सिमम स्कोर जितना कर सकता मैक्सिमम है। 55 होना चाहिए अगर आप रिजल्ट देना चाहते हैं तो, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी कंपटीटर्स हैं ठीक है ना, वो टच करेंगे, सभी को टच करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड पर्सन हैं, जो न्यू सिलेक्टेड है, वो भी बहुत सारे मतलब अपने होम जोन जाने के लिए वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अपना तैयारी बेस्ट करना चाहिए और प्रैक्टिस लास्ट 30 डेज में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें वही अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू और बिगिनर बच्चे ही इस एग्जाम को देने वाले हैं। कोई भी दे सकता है। मान के चलिए कोई साउथ पे पोस्टेड है और वो अपना होम टाउन आना चाहता है, होम जोन आना चाहता है, तो बिल्कुल अप्रॉक्स वो फील करेगा, वो एग्जाम देगा, तो आपकी लड़ाई मतलब उन लोगों के कुछ साथ भी सिलेक्टेड है, लोगों से भी। वो सिलेक्टेड लोगों के साथ भी है। तो अपने आप को बेहतर हमेशा रखिए मेरे ख्याल से। और जैसा कि अब एग्जाम की बात करें, तो एग्जाम में जैसे बच्चे देने जाते हैं, तो वो पेपर को किस तरह से सॉल्व करें, मतलब कितने राउंड में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं वो? देखिए पेपर मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है, ये चीज़ें उनके माइंड में होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है टाइम मैनेजमेंट, अगर आपका 90 मिनट्स का एग्ज़ाम है, अगर आप कुछ क्वेश्चंस आते हैं पजल वगैरह, कुछ क्वेश्चंस आते हैं
मैथ्स में भी होते हैं जो टाइम टेकन होता है, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मायने रखता है। अगर आप उसमें ज़्यादा टाइम दे दिए तो वो अप्रोक्स, तो उसे पहले बार में स्किप करना चाहिए, पहले बार में छोड़ें। अगर उसको वो नंबर लिखें कि इसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, है ना, एक अपना मार्क दें उस पर, है ना, कि इसे छोड़ना है तो क्रॉस करें, कि इसे हमें देखना नहीं है तो तुरंत कटकुट करें, वो तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये हमसे नहीं बनेगा, तुरंत क्रॉस करें जिसे हाँ बनेगा। तो उसे लगता है कि हाँ कोशिश करेंगे तो बनेगा, उसे एक टिक करें, और जिसे लगेगा कि नहीं ये बन जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो उसमें डबल टिक आउट कराएं। तो नंबर देखिए डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे हाँ पहले डबल टिक वाला क्लियर करें, फिर वन क्लिक वाला क्लियर करें, और जो स्किप किया है अगर समय बचता है तो उस पर देखें, नहीं तो छोड़ दें मेरे ख्याल से। और भैया जैसे कि देखने को मिला है अभी जो फिलहाल 24 में रेलवे एग्जाम लिया आरआरबी, आरपीएफएसआई का, आरआरबी जेई का, या एएलपी का सीबीटी 1, एलपी का सीबीटी 1 हुआ है। तो इन एग्जाम्स में जैसे विशेषकर आरपीएफएसआई में जो जीके का पोर्शन उसमें आया था 50 मार्क्स का, तो उसमें स्टैटिक और करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिला, मतलब अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से देखने को मिले। तो एनटीपीसी में क्या इस तरह का कुछ होने वाला है? देखिए ये तो एक्सपेक्टेशन है, जी। और एक्सपेक्टेशन ही किया जा सकता है कि एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने पहले ही कहा है कि करंट अफेयर जीके का इम्पोर्टेंट रोल रहता है हर एक एग्ज़ाम में, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा करंट अफेयर लास्ट 3 मंथ्स अपडेट करने का, अपडेट रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा पंकज जी का इंटरव्यू जो कि स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर सिलेक्टेड है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और एग्जाम की स्ट्रेटजी जो है लास्ट 1 मंथ की वो आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से प्रिपेयर करना है अब लास्ट 1 से 1.5 महीने में। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए चैनल पे, और आप सभी का भी धन्यवाद। मैं भी चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी अभी मतलब प्रयासरत हैं, परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं भविष्य के जो एनटीपीसी का एग्जामिनेशन या कोई और अदर एग्जामिनेशन, उनको मेरे तरफ से शुभकामनाएं, अच्छा करें, बेहतर करें। थैंक यू।